नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जेईई मेंस 2026 जनवरी 22 तारीख 22/1/2026 सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगर आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा है तो ग्रामर रूल्स के थ्रू आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी जानते हो, तो आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में बोला गया लेट एक्स, जो हमारा सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax दैट इक्वल टू b वेयर एडजॉइंट a, जो हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड b मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा उसको हमको ऐड करना है, मॉड लेना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम जानते हैं कैसे सॉल्यूशन ग्रामर रूल के मदद से। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम जानते हैं जो ax होता है वो दैट इक्वल टू b होता है। ये कब का हम सिस्टम लीनियर इक्वेशन जानते हैं, जब नॉन होमोजीनियस हो। तो ax दैट इक्वल टू b, तो हमको x चाहिए, सॉल्यूशन मतलब x चाहिए, x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। और इनवर्स का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, a इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a होता है। तो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा एडजॉइंट a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर हमको x का सॉल्यूशन चाहिए तो इन सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट a इंटू b निकाल लेते हैं। तो आइए एडजॉइंट a इंटू b निकालते हैं। एडजॉइंट a इंटू b, वो हमारा एडजॉइंट a दिया हुआ है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। b हमारा मैट्रिक्स दिया है 4 0 2। मल्टीप्लाई करना आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 4 जा 16 16 प्लस 2 0 जा 0 2 2 जा 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 इंटू -4 -20 0 इंटू 0 0 5 2 जा 10 प्लस 10। इधर हो जाएगा थर्ड रो कॉलम, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो 16 प्लस 4 20, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 6 अपॉन 10। ये याद रखिएगा आप, एडजॉइंट इंटू बी हमारा ये निकला। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे, यहीं पे निकालते हैं या नीचे में निकालते हैं। देखिए एडजॉइंट ए हमको दिया हुआ है, एडजॉइंट ए दिया है हमको, और इसी का अगर हम डिटर्मिनेंट ले ले, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसका हम डिटर्मिनेंट जब लेते हैं, देखिए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब एडजॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एडजॉइंट ए का जो आप डिटर्मिनेंट लेते हो एडजॉइंट कैंसिल हो जाता है, वो डिटर्मिनेंट ए आता है और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आ जाता है। एडजॉइंट क्या होता है, स्क्वायर में चला जाता है। अगर एक एडजॉइंट है तो एक स्क्वायर आएगा, दो एडजॉइंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। समझ रहे हो। तो मॉडुलस यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, एक्सपेंड फर्स्ट रो से हम कर रहे हैं। तो 4 इंटू, ये डिलीट कर दोगे तो 0 इंटू 3 0 -10 प्लस 10 हो जाएगा। -2 इंटू 2 जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट कर दो, तो -5 इंटू 3 -15 -5 प्लस 2 इंटू 2 जिस रो में डिलीट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -5 इंटू -2 दैट इज 10। हाँ सही है। अब इसको जब सॉल्यूशन करोगे, तो जरा देखो क्या निकलेगा, 4 इंटू 10 40 -2 और -20 दैट इज -2 और -20, तो कितना हो जाएगा, +40 और +20 दैट इज 100। मतलब क्या निकला हमारा, मतलब क्या निकला, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज 100। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, +-10, क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे तो +-10 दो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की। अब आप x का वैल्यू निकालो, इसको हम जरा रफ कर दे, आइए इसको रफ करते हैं। क्या लिखा हुआ था, जरा एक सेकेंड। आइए देखिए, एडजॉइंट ए इंटू बी जब निकाले थे, एडजॉइंट ए इंटू बी क्या निकाले थे, रफ कर दिया क्या मैं, चलिए एक बार और निकाल ही लेते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, जो हमारा बी था वो था 4 0 2। डायरेक्ट जल्दी निकाल रहे हैं, फास्ट निकाल रहे हैं। 4 4 जा 16, ये 2 0 जा 0 और 2 2 जा 4, तो 16 प्लस 4 दैट इज 20। -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -20, 0 इंटू 0 0 5 2 जा 10, -20 प्लस 10 दैट इज -10। 1 इंटू 4 4, -2 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 6 प्लस 4 10, ये आ गया, ये हमारा था।
अब आप एडजॉइंट ए इंटू बी, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी आपने निकाल लिया। एडजॉइंट ए इंटू बी आपने क्या निकाला है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला है आपने 20। यहां से आप देखो जो हमारा x निकलेगा वो निकलेगा 20 माइनस 10 10, ये हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी हुआ। और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप 10 डालोगे, जब आप 10 डालोगे तो देखो 10 जब डालोगे तो इसको सोल्यूशन करोगे तो x हमारा क्या निकलेगा, 10 से डिवाइड कर दो तो ये निकलेगा 2, ये निकलेगा -1, ये 1 निकलेगा, निकलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा। और जब आप -10 रखोगे तो देखो जब -10 रखते हो तो क्या बन जाएगा, जरा इधर -10 रखोगे तो 20 माइनस 10 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -10। तो जब आप -10 रखोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, -2 बन जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? आइए जरा इसको रफ करते हैं, इसको ऊपर में लिखते हैं। तो आप ये देखो आपको निकालना क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y प्लस मतलब x प्लस y प्लस z का मॉड। तो आप जब इसको सम करते हो तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है, 2 प्लस -1 प्लस 1, इसका मतलब 2 और 1 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, मॉड ऑफ 2 का मतलब 2, ये 2 आता। लेकिन जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चले, दैट इज पॉजिटिव 10 लेके चला। अब हम निगेटिव 10 लेके चलते हैं, देखते हैं निगेटिव 10 लेके क्या आंसर आता है। आइए देखिए हमारा ये था एडजॉइंट ए इंटू बी, ये था हमारा। अब एक कहाँ गया एडजॉइंट ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू बी क्या था हमारा, जरा यहाँ पे था एडजॉइंट ए इंटू बी को फिर से मैंने रफ कर दी एडजॉइंट ए, बार बार ये क्यों हो रहा है मेरे से। आइए एडजॉइंट ए था क्या हमारा, एडजॉइंट ए था हमारा 422 -505 1 -2 3, देखो मैं बार बार रफ कर दे रहा हूँ। बी क्या था हमारा 402, इसको जब आप सॉल्व करोगे फर्स्ट कॉलम 4 16 16 0 4, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये -20 0, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4 1 4 0 10, ये था -20 -10 10, यही था ना। अब एक बात बताइए, ये था हमारा -20 10। अब एक बात बताइए ये क्या था, इसमें जब हम 1/10 से जब मल्टीप्लाई किए थे, 1/10 से मतलब 10 से मल्टीप्लाई किए थे इसमें, तो क्या बना था जरा, ये 20 बना था, ये बना था -20, सॉरी कितने 10 से किए थे ना, तो 20 माइनस यहाँ था एडजॉइंट ए इंटू बी क्या था हमारा 40 -20 20, यही था हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी। आप जब सॉल्यूशन में x निकालते हो क्या निकालते हो, एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले आपने +10 डाला तो आपको क्या रिजल्ट निकला, ओवरऑल सम करके 2 निकला। अब -10 इधर रख के देखो, तो जब -10 रखोगे तो ये ओवरऑल क्या था, ये एडजॉइंट ए इंटू बी 40 -20 20 और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -10। तो आप जब ऐड इसको करोगे तो देखो ये कितना था, ये जब आप करोगे, सही लिखा हूं मैं क्या, जरा एक सेकेंड, 4 4 16 2 0 0 इधर 20, यहाँ पे 20 था, ये 20 था। और जब इसको करेंगे सेकेंड -5 इंटू -20 0 + 10 में -10 था। और जब इसको करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 4 1 इंटू 4 4 0 इंटू 2 0, ये 10 था, ये था मिस्टेक हो गया था एडजॉइंट ए इंटू बी लिखने में, मैं बार बार रफ कर रहा हूँ ना इसीलिए। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे तो ये निकलेगा आपका। अब जब आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे कितना था 20, यहाँ पे -10, यहाँ पे 10, ये था। आपने पहली बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए पॉजिटिव लेके चला तो आपका सॉल्यूशन मिला, आपका x y z का वैल्यू निकला 2 1 -1 1, तो इसको सम किया था आंसर 2 निकला। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो देखिए -10 से ये करिएगा तो कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, यही बनेगा, यही बनेगा। अब आप जब ये हमारा x होता है, ये हमारा y हुआ, ये हमारा z सोल्यूशन हुआ, तो आप जब x + y + z करते हो उसका अगर मॉड लेते हो तो देखो -2 + 1 -1 दैट इज -2 इधर ये कितना हो जाएगा, सही लिखा हूं क्या मैं, एक सेकेंड, सही लिखा हूं -2 माइनस प्लस, ठीक है
हाँ आइए, तो -2 ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या होगा -2 मॉड ऑफ -2 क्या होता है 2 होता है। इसीलिए आप जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए पॉजिटिव 10 लेके भी चलोगे या निगेटिव 10 लेके भी चलोगे, आखिरी में क्या डालना है आपको, मॉड डालना है, तो आंसर क्या आएंगे, आंसर सिमिलर ही आएंगे। तो हमने आंसर क्या दिखा, जो हम सॉल्यूशन निकाले एक्स वाई जेड का, जो सॉल्यूशन निकाले उसका जो हम सम किए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल आ रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस वीडियो में आपने देखा होगा काफी मैंने एडजॉइंट ए इंटू बी 2 बार 3 बार निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि मैं बार बार रफ कर दे रहा था। रफ कर देने से क्या हो रहा था, मुझे बार बार निकालना पड़ रहा था। तो आप याद रखिएगा, एक साइड में रफ में एडजॉइंट ए इंटू बी लिख लीजिएगा। यहाँ पे बोर्ड था छोटा, स्पेस कम पड़ रहा था, इसीलिए बार बार हमको रफ करके करना पड़ रहा था, वरना एक ही बार में ये हो जाता, बार बार नहीं आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ता। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जेईई मेंस 2026 जनवरी 22 तारीख का ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, जो कि डिटर्मिनेंट से बेसिस था। डिटर्मिनेंट अगर चैप्टर अच्छे से पढ़े होते ये क्वेश्चन आराम से आप कर लेते। चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।